जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल का जो ड्राफ्ट है वो संविधान सभा के सामने रखा, तो आधे से ज्यादा लोग उसमें नाक मुंह चढ़ाने लगे कि महिलाओं के लिए आप इतने अधिकार दे रहे हैं तो कल को यह महिला वर्ग हमारे सर पर चढ़ के नाचेगा। और यह जो मैंने लाइन बोली है, एज इट इज ये लाइन एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता की थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसे व्यक्ति का नाम लेने का भी कोई फायदा है नहीं। जिनकी मानसिकता कुछ इस प्रकार की नहीं हो तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं ये हमारे सर पर चढ़ के कल नाचेंगी, और अगर अंबेडकर तूने अधिकार इनको दिलवा दिए तो वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं इस देश की संसद पर भी कब्जा कर लेंगी। और अगर उन लोगों ने ऐसा कर दिया तो हमारी और आपकी कौन सुनेगा, हमारे घर में रोटी कौन पकाएगा, हमारे कपड़े कौन धोएगा, हमारे कपड़ों पर इस्त्री कौन करेगा। ये महिलाएं अगर घर के अंदर नहीं रहेंगी तो लाखों करोड़ों की जो फ्री की मजदूरी इन लोगों से आज तक करवाई जाती रही है महिला वर्ग से, भाई वो मजदूरी कौन करेगा, आपको उसका पे करना पड़ेगा। तो अगर फ्री के नौकर आपको महिलाओं के रूप में मिले हुए अम्बेडकर, तो तुझे क्या दिक्कत है, तू उन्हें अधिकार क्यों दिलवाना चाहता। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम एडवोकेट स्वयं अम्बेडकर, मैं इस देश की सबसे चर्चित अधिवक्ता के अंडर में प्रैक्टिस कर रहा हूं, एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा जी। आप सभी उन्हें बखूबी जानते हैं, देश विदेश में उनके बहुत बड़े बड़े चर्चे हैं। बहुजन समाज की दो बेटियों ने विश्व स्तर पर इस समाज का नाम रोशन किया है, जिसमें पहली बेटी बहन कुमारी मायावती जी और दूसरी बेटी बहन कुमारी एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा जी। आज इस देश के अंदर जब हमारी बेटियां ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो बताई हुई शिक्षा है उसकी रेलेवेंसी साफ साफ झलक जाती है। साथियों, इस देश में हम लोगों से पूरे दिन शायद ही किसी ने देखे होंगे, लेकिन जो अतीत में हुआ हमने उसे माफ किया। हम बुद्ध की करुणा को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम करुणामयी लोग हैं, हम मैत्री बनाए रखने वाले लोग हैं। जो अतीत में हुआ उस पर बात करना ही नहीं चाहते। हमारी अधिवक्ता साहिबा इस समाज के अंदर बड़े बड़े लीडिंग केसेस को लड़कर उन्हें हर्ष तक पहुंचाया है उन्होंने। आप सभी जान रहे होंगे निर्भया एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा जी को, जिन्होंने 8 साल की कड़ी तपस्या के बाद इस देश के अंदर उस महान बेटी के साथ जो बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हुआ था, उसके अंदर 4 लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचा पाना मजाक बात नहीं थी साथियों। लेकिन इस देश की बेटी ने यह कर दिखाया और यह बता दिया कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है और ना कभी कम आती जानी चाहिए। क्योंकि आज इस सभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को हम और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ इस बात की रेलेवेंसी बहुत ज्यादा आवश्यक है बतानी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया कि आज आपको महिलाएं जज बनती दिखाई दे जाएंगी, आपको पुलिस बनती दिखाई दे जाएंगी, आपको इस समाज के अंदर बड़े से बड़े मुकाम हासिल करती दिखाई दे जाएंगी। तो ऐसा क्या हुआ अचानक से आजादी के बाद, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से इस देश के अंदर इस देश की बेटियों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। आज यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं, मैं देख पा रहा हूं। इन सभी को यह बता देना बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, यदि वह छुपी रह जाती तो इस देश का एक महामानव जो विश्व के अंदर आप लोगों को ख्याति प्राप्त करवाकर चले गए, उस महामानव का नाम कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता। साथियों, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल का जो ड्राफ्ट है वो संविधान सभा के सामने रखा, तो आधे से ज्यादा लोग उसमें नाक मुंह चढ़ाने लगे कि महिलाओं के लिए आप इतने अधिकार दे रहे हैं तो कल को यह महिला वर्ग हमारे सर पर चढ़ के नाचेगा। और यह जो मैंने लाइन बोली है, एज इट इज ये लाइन एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता की थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसे व्यक्ति का नाम लेने का भी कोई फायदा है नहीं है। जिनकी मानसिकता कुछ इस प्रकार की नहीं हो तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो महिलाएं हैं ये हमारे सर पर चढ़ के कल नाचेंगी, और अगर अंबेडकर तूने अधिकार इनको दिलवा दिए
तो वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं इस देश की संसद पर भी कब्जा कर लेंगी। और अगर उन लोगों ने ऐसा कर दिया तो हमारी और आपकी कौन सुनेगा, हमारे घर में रोटी कौन पकाएगा, हमारे कपड़े कौन धुलेगा, हमारे कपड़ों पर इस्त्री कौन करेगा। ये महिलाएं अगर घर के अंदर नहीं रहेंगी तो लाखों करोड़ों की जो फ्री की मजदूरी इन लोगों से आज तक करवाई जाती रही है महिला वर्ग से, भाई वो मजदूरी कौन करेगा, आपको उसका पे करना पड़ेगा। तो अगर फ्री के नौकर आपको महिलाओं के रूप में मिले हुए अम्बेडकर, तो तुझे क्या दिक्कत है, तू उन्हें अधिकार क्यों दिलवाना चाहता। तो बाबा साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम जैसे विकृत मानसिकता के जो लोग हैं इस देश के अंदर, उन्हीं के कारण इस देश के दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, इस जो महान आबादी की जो अवहेलना हुई है इस देश के अंदर, उसी कारण आज हमारा देश भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र ईसा उधर अंधविश्वास के उसमें चला गया है। अगर इन वर्गों के पास अपना अस्तित्व होता, इन वर्गों के पास अपनी लड़ाई लड़ने की क्षमता होती, तो आज ये लोग कार्य कर रहे होते, इनकी एनर्जी देश हित में लग रही होती और हमारा देश विश्व गुरु बन गया होता, जैसे बुद्ध और सम्राट अशोक के काल में बना होता। तो साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाए और संविधान सभा के अंदर उसका पूर्ण रूप से विरोध शुरू हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नेहरू जी से साफ शब्दों में कह दिया था कि नेहरू जी, मुझे आपकी लोक लुभावनी विवादों का कोई सुनने का कोई शौक नहीं है। यदि यह बिल नहीं पास होता है तो मैं किसी भी हालत में संविधान सभा मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बिल्कुल बना नहीं रहूंगा और मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। और साथियों, आप सभी यह जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से क्यों इस्तीफा दिया। अगर आज इस देश की बेटियों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप पूछेंगे तो उनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर याद नहीं होंगे। आप दलित ओबीसी लड़कियों को छोड़कर किसी अन्य वर्ग की महिलाओं के पास जाइए और आप पूछे कि बाबा साहब अम्बेडकर का आपकी जो है आजादी आप जी रही है, इसमें क्या योगदान है, तो वे बेटियां खास कुछ बता नहीं पाएंगी। क्योंकि यह गलती इस भारत सरकार के अंदर जो हमारे इतिहास को छुपाने की बातें हैं, क्योंकि हम लोगों की बातें जगह जगह नहीं पहुंच पाती है। साथ अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का लेखनी जगह जगह प्रकाशित की जाए, अगर उसे बुक्स के अंदर पढ़ाया जाए, तो इस देश की बेटियों को, इस देश की महिलाओं को असल मायने पता चलेगा कि उनके जो दुखों के मुक्तिदाता थे वो कौन थे, वो कौन थे जिन्होंने मैटरनिटी लीव दी, वो कौन थे जिन्होंने उन्हें बराबर का पे इस देश के अंदर संवैधानिक अधिकार बना करके दिया कि अगर पुरुष को आप इतना रुपया देंगे तो महिलाओं को भी काम करने का उतना ही रुपया देंगे, कोई कम बढ़ोतरी नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार की जो तमाम चीजें हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय नारी को गिफ्ट में दी। आज भारतीय नारी जब इस समाज के अंदर अपनी पहली बार आंख खोलती है तो उसके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके पास संवैधानिक अधिकार होते हैं, उसके पास कानूनी अधिकार होते हैं, उसके पास सपोर्ट होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय नारी को आज की डेट में यह मान लेना चाहिए कि इस देश के अंदर अगर किसी ने सच में मुक्ति उसकी करवाई है तो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उनके अलावा किसी अन्य जो उगोल और भूगोल तरीके की बातें तथाकथित ग्रह नक्षत्रों से चलने वाले लोग आप लोगों को बताते आए हैं, तो उस तरीके के किसी व्यक्ति ने नारी की मुक्ति नहीं करवाई है। इस देश के अंदर महिलाओं के साथ जो व्यभिचार हुआ है, उन्हें सती के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। अगर वो किसी उम्र में विधवा हो जाया करती थी तो उनको एक छोटी सी झोपड़ी बना दी जाती थी, उसमें रखा जाता था, उनको गंजा कर दिया जाता था, सर के बाल मुड़वा दिए जाते थे, आजीवन श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ते थे। हर कोई उनको अपमानित नजर से देखता था, अशुभ की नजर से देखता था। वो अपने खुद के परिवार में जहां उन्होंने जन्म लिया है अपने किसी भाई की शादी में नहीं जा सकती थी। इस हद तक हमारी भारतीय नारियों ने इस देश के अंदर अपमान झेला है और ये हमारे को संस्कृति सिखाते हैं कि देखिए हमारा भारत देश में कितनी महानता से इन लोगों ने संस्कृति को हम लोगों के सामने प्रेरित किया। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज एक छोटी सी वक्तव्य और मैं आगे बताना चाहता हूं। नारी शक्ति के उसमें ही आपके बीच में एडवोकेट साहिबा हैं और एक नारी ने किस प्रकार से बेटियों को न्याय दिलवाया है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। आप सभी न्यूज पे देखते रहते होंगे, बड़े बड़े चैनलों पर देखते रहते होंगे। ना सिर्फ निर्भया, ना सिर्फ हाथरस की मनीषा वाल्मीकि, बल्कि चूंकि हम तो साथ रहते हैं मैम के, और वो प्रो बोनो केस बहुत करती है, फ्री के केस बहुत करती है महिलाओं के, जो महिलाओं के साथ एट्रोसिटी होती है, महिलाओं के साथ अन्य प्रकार की जो दरिंदगियां होती हैं। तो हमें गर्व होता है हमारी अधिवक्ता साहिबा पर कि उन्होंने जिस प्रकार से इस देश के अंदर वकीलों की जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, जो वकीलों के लिए एक प्रिजम्पशन होती है
कि ये वर्ग केवल हमेशा लूटने के नाम का फेमस है कि इसके पास जाओगे तो लूट लेगा कर देगा, तो उस तरह से इस देश के अंदर नए प्रकार की वकालत अगर किसी व्यक्ति ने सेट करी है तो इस बहुजन समाज की बेटी एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा जी ने सेट करी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।